हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की हिंदी वर्कबुक चैप्टर 8 कौन। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और अगर आपने अभी तक कौन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए वर्कबुक बनाते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है कि कविता के आधार पर पंक्तियाँ पूरी करो। तो कविता तो आपने पढ़ा होगा, तो उसके आधार पे ही पंक्तियाँ को पूरा करना है। तो दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने, कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने, खुड़ खुड़ करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। तो देखिए इसी तरह से आपको इसे पूरा करना है। उसके बाद है कि नीचे दिए गए शब्दों के तुक वाले शब्द लिखो। तो तुक वाले शब्द जो मिलते जुलते शब्द होते हैं वो लिखना है आपको। मिठाई का बहाई जिस तरह से दिया गया है उसी तरह से, सोने का कोने, पन्ने छन्ने, धाता जाता। उसके बाद है यहाँ पे कि पूरी कविता पढ़ने के बाद क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि ये सारी शरारतें कौन कर रहा है। उसके बारे में 8-10 वाक्य लिखो। तो कौन कर रहा है ये शरारत, उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए यह शरारत एक चूहा कर रहा है। वह चूहा हमारे सब सामान को कुतर जाता है। वह चूहा रात में हमें सोने नहीं देता। उस चूहे ने हमारा बहुत नुकसान किया है। वह चूहा पूरे घर में अनाज फैला देता है। वह चूहा पूरे घर में मिठाई के दाने फैला देता है। वह चूहा हमारे चप्पल कुतर जाता है। वह चूहा हमारे जूते कुतर जाता है। वह चूहा शरारत करके घर गंदा कर देता है। वह एक बहुत शरारती चूहा है। तो इस तरह से उसके बारे में लिखेंगे। अब यहाँ पे कि उस शरारती जीव का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। तो आप देखिए इसमें आपको चित्र बनाना है शरारती जीव का और उसमें रंग भी भरना है। तो इस तरह से आप शरारती जीव का यानी कि चूहा का आप चित्र बना लेंगे और उसमें रंग भी भरेंगे अच्छे से। उसके बाद देखिए कि अपनी नानी को पत्र लिखकर बताओ कि एक चूहा तुम्हारे किन किन चीज़ों का नुकसान कर गया है। तो लिखना है आपको नानी के पास पत्र। तो नमस्ते नानी जी, आप कैसी हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ नानी जी। मेरे घर में एक चूहा घुस गया था और मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरे किताबों को कुतरकर भाग गया है। उससे मेरा बहुत नुकसान हो गया है। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर का और अपने आप का अच्छे से ध्यान रख रही होंगी, वरना आपका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आपकी प्यारी नातिन अदिति। तो इस तरह से आपको भी लिखना है अपनी नानी के पास कि चूहा आपका क्या क्या नुकसान कर रहा है। तो आप अपनी नानी के पास लिखेंगे। उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों का एक एक समानार्थी शब्द लिखो। तो एक एक समानार्थी शब्द लिखना है। तो देखिए स्याही, स्याही का क्या हो जाएगा? दवात। पोथी, पतरा, रद्दी, कबाड़ी, जिल्द, पुस्तक की प्रति जो हम लोग पुस्तक में जो हम लोग लगाते हैं ऊपर से उसे कहते हैं। उसके बाद तस्वीर, चित्र। उसके बाद है कागज़। तो कागज़ का पृष्ठ, पृष्ठ होगा दुनिया, संसार, अनजाना का अजनबी। तो इसी तरह से इसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ है जैसे कि समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी का जल, नीर, वाड़ी, बादल का मेघ, जलधर, घन। ठीक है, तो इसी तरह से जो समान अर्थ वाले होते हैं उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। तो इसी तरह से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए नीचे दी गई कविता की पंक्तियाँ पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो।
तो यहाँ पे जो है नीचे पंक्तियाँ पढ़ना है, जैसे है कि कुतर कुतर कर कागज़ सारे रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि कागज़ कौन कुतरता है, तो कागज़ चूहा कुतरता है। घर किस चीज़ से भर जाता है, तो रद्दी से भर जाता है। कबाड़ी किसको कहा गया है, तो कबाड़ी चूहे को कहा गया है। कूड़ा कौन बीनता है, तो कूड़ा वाला बीनता है। तो इसी तरह से इसे बनाएंगे। तो इस कविता में कबाड़ी जो है ना वो चूहे को कहा गया है। तो आपने ये पंक्तियाँ पढ़ी है, तो इसी तरह से इसे हम पूरा करेंगे। उसके बाद है कि कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। अब इसमें देखिए क्या है कि रात भर गड़बड़ कौन करता है, तो रात भर चूहा गड़बड़ करता है। चूहा इधर उधर क्यों भागता है, तो चूहा खाने के लिए इधर उधर भागता है। उसके भागने पर कैसी आवाज़ होती है, तो उसके भागने पे खुरखुर की आवाज़ होती है। चूहा कहाँ छिप कर रहता है, तो कोने में छिप के रहता है। उसके बाद कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। पाठ से ढूंढकर 10 संज्ञा शब्द लिखो। तो 10 संज्ञा शब्द पाठ से ढूंढ के लिखना है, जो आपने पढ़ा है उससे। तो क्या क्या हो जाएगा, बटन, स्याही, दोना, तस्वीर, रस्सी, चप्पल, जूता, खलीता, पैसा, पोथी। तो ये सारे हो जाएंगे। उसके बाद है कि कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। जरा सोचो और बताओ, खलीता पर क्यों बन आती है, उसके हाथ से पैसा क्यों गिर जाता है। तो क्या लिखेंगे, तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि खलीता, खलीता मीन्स होता है थैली। खलीता को तो चूहा खाना नहीं चाहता, बल्कि उसमें रखे सामान को खाने के लिए थैली भी कुतर जाता है और थैली में रखा सामान भी गिर जाता है। इसलिए खलीता पर भी बन आती है और फिर अनजाने ही पैसा भी गिर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि ऐसे 4 जीवों के नाम बताओ जो चीज़ें कुतर कर खाते हैं। तो क्या सब होगा, चूहा, चूहिया, गिलहरी, इसके बाद खरगोश। तो इसी तरह से इसे बनाएंगे। उसके बाद है कि नीचे दिए गए चित्र पहचानो और उनके नाम लिखो। तो यहाँ पे देखिए नीचे जो चित्र दिया गया है, ये क्या चीज़ का चित्र है, तो ये है स्याही, ये है बटन, नाम लिखना है नीचे। ये देखिए जूता, चप्पल, उसके बाद है ये देखिए जिल्द और ये पोथी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है मिठाई और ये है दोना। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और अगर आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।